स्वागत है मेरे YouTube चैनल भारत एजुकेशन कोचिंग क्लासेज में। आप सभी स्टूडेंटों से मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है तो मैं आपको महत्वपूर्ण चीज़ अर्थात महत्वपूर्ण क्वेश्चन फॉर्मूले मैं आपको प्रोवाइड करूँ, ताकि आप एग्जाम में अच्छे बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो सके। और जिसको भाई को भी कोई प्रॉब्लम हो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है। तो देखिए बेटा, मैं आपको क्लास 10th के अंदर आपको मैं महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है बेटा, आरबीएससी मतलब कि प्रश्नावली मैथ की 16 घन, जिसके अंदर पढ़ेगा घनाभ, घन, बेलन, गोला, अर्धगोला और शंकु, ठीक है बेटा, जिसमें आपका शंकु क्रॉस हो गया, ठीक है बेटा, आपको शंकु नहीं पढ़ना है। तो आपको किस पर जाना है बेटा? घनाभ, घन, बेलन, गोला और अर्धगोले, ठीक है बेटा। उसके बारे में मैं आपको फॉर्मूले बता दूं। बेटा, घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा, जो होता है बेटा 2 ब्रैकेट एल बी प्लस के बी एच प्लस के एच एल, ठीक है बेटा। एल का मतलब क्या होता है बेटा? एल का मतलब होता है लंबाई, बी का मतलब होता है चौड़ाई और एच का मतलब होता है बेटा क्या? ऊंचाई, ठीक है बेटा। आप इसको कैसे याद रखो बेटा? इसको आप याद रखो बेटा, लंबू चौधरी चौका ऊंट उधार लाया, ठीक है बेटा। आप हिंदी में जैसे लिखना चाहते हो, जैसे आप हिंदी में लिखना चाहते हो, जैसे बेटा ये 2 ब्रैकेट, ठीक है बेटा, आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो देखो बेटा ऐसे लिख लेना, जैसे ये लंबाई है, ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा लंबू चौधरी चौका ऊंट उधार लाया, ठीक है बेटा। आप पढ़ते हैं अपन घनाभ का आयतन, ठीक है बेटा। आयतन की बात करते हो बेटा, आयतन के अंदर क्या होता है बेटा? आयतन हमेशा किसी वस्तु के कि अंदर किया एक वस्तु से दूसरे वस्तु के रूप में बदलते हैं, वस्तु के एक रूप से दूसरे रूप में, जैसे गोले को बेलन में, घन को घनाभ में, ठीक है बेटा, मतलब एक स्थान को दूसरे स्थान में बदलते हैं, ठीक है बेटा, तो उसको बोलते हैं अपन बेटा आयतन, ठीक है बेटा। दूसरी बात, या फिर आयतन के अंदर अपन किसी वस्तु का आयतन निकालें तो उस वस्तु के अपन को उस वस्तु के बारे में पता होना चाहिए कि बेटा वो वस्तु के अंदर की बात कर रही हो। आयतन को बोलते हैं मतलब बेटा कोई वस्तु जितने स्थान घेरती है, ठीक बेटा, कोई वस्तु जितने स्थान घेरती है वो उस वस्तु क्या कहते हैं? आयतन। जैसे बोर्ड ने बेटा इतनी जगह घेरा बेटा, इसके क्या होगा? आयतन, ठीक बेटा। तो और बेटा घनाभ का आयतन क्या होता है बेटा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है बेटा। क्या होता है? एल गुणा बी गुणा एच, मतलब क्या बेटा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है बेटा। अपन पढ़ते बेटा घनाभ के विकर्ण की लंबाई, ठीक है बेटा। घनाभ के विकर्ण की लंबाई सूत्र क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर, ठीक है बेटा। आप इसको हिंदी में लिख सकते हो, ठीक है बेटा, लिख सकते हो जैसे आप लंबाई का स्क्वायर, ठीक है बेटा, क्या लंबाई का स्क्वायर प्लस के बेटा क्या चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस की क्या बेटा ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है बेटा, ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है बेटा। इधर देखिए बेटा, क्या बेटा? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है बेटा। पहले नंबर पर हमने क्या पढ़ा? घन। अब उसके बाद पढ़ते बेटा घनाभ, ठीक है बेटा। घनाभ के अंदर बेटा कितनी भुजाएं होती है बेटा? 6 भुजाएं होती है, ठीक है बेटा। इधर देखो, जो घनाभ होता है बेटा, सॉरी घन होता है ना बेटा, जो घन होता है आपके किसके आकार का होता है बेटा? वर्ग के आकार का। और जो घनाभ होता है बेटा किसके आकार का होता है बेटा? आपके घनाभ किसके आकार का होता है बेटा? आपके आयताकार। कैसा होता है बेटा? आपके आयताकार होता है, ठीक है बेटा। घनाभ कैसे होता है बेटा? आपके आयताकार होता है। और घन कैसे आकार होता है? आपका वर्गाकार। इधर देखो बेटा, घनाभ का वर्गाकार होता है, तो बेटा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? 6 ब्रैकेट भुजा स्क्वायर, ठीक है बेटा, जहां पर भुजा को बोलते हैं अपन साइड, ठीक है बेटा। अब इधर देखो बेटा, घन के अंदर क्या होता है बेटा? भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है बेटा? वर्ग। कैसे होता है बेटा? आपका वर्गाकार के वर्ग की क्या होता है बेटा? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ऐसे बेटा घन के अंदर कितने कोर होते हैं बेटा? 6। आप घन को बेटा समझिए पासा, ठीक बेटा, पासे के अंदर कुल कितने होते हैं? 6। ऐसे बेटा घन का मतलब होता है पासा, ठीक बेटा। घन को आप पासा भी बोल सकते हो, ठीक बेटा। पासे के अंदर कितने भाग होते हैं? 6। इसी प्रकार से घन के अंदर कितने भाग होते हैं? 6। अब ऐसे तो बेटा घन का आयतन, ठीक बेटा, घन का आयतन क्या होता है बेटा? भुजा क्यूब। क्यों बेटा? इसलिए होता है क्योंकि बेटा इधर क्या होता है? लंबाई बराबर होती है बेटा चौड़ाई की, और चौड़ाई किसके बराबर होती है बेटा? ऊंचाई की। जबकि बेटा घनाभ के अंदर ऐसा नहीं होता है। घन के अंदर क्या होता है बेटा? लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, जब तीनों भुजाएं बराबर होती है बेटा भुजा का क्या हो जाता है बेटा? क्यूब, ठीक है बेटा। घन का आयतन क्या होता है बेटा? भुजा क्यूब। लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, तीन बेटा, तो इन तीनों का क्यूब हो जाए तो बेटा क्या हो जाएगा? भुजा क्यूब। घन के विकर्ण की लंबाई क्या होती है बेटा? घन के विकर्ण की लंबाई होती है अंडर रूट 3 ब्रैकेट भुजा, ठीक है बेटा, अंडर रूट 3 ब्रैकेट भुजा होती है, ठीक है बेटा। इधर देखिए, अब दूसरे दो नंबर कंप्लीट हो गए बेटा। तीसरे नंबर में चलते हैं बेलन पर, ठीक बेटा। घन को बोलते हैं बेटा अपन क्यूब, ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं क्यूब, ठीक है बेटा। बेलन की बोलते हैं साइक्लोइड, ठीक है बेटा। इधर देखिए, बेलन के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे बेटा? बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का आयतन, ठीक बेटा। अपन इसमें इन दोनों में क्या पढ़ते हैं? तो बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेटा क्या आयतन। यहाँ पर बेटा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। इधर देखो, बेलन का पृष्ठीय वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? 2 पाई आर एच। क्या होता है बेटा? 2 पाई आर एच, ठीक है बेटा। और एक बात याद रखना बेटा, गोलाकृति के लिए हमेशा क्या आता है बेटा? पाई। ये गोलाकृति बेटा, गोलाकृति के लिए हमेशा क्या आएगा बेटा? पाई आएगा, ठीक है बेटा। गोलाकृति के लिए हमेशा कब आएगा? क्या आएगा बेटा? पाई आएगा, ठीक है बेटा। क्या याद रखोगे? गोलाकृति के लिए हमेशा क्या आता है बेटा? पाई, ठीक है बेटा। चाहे वो वृत्त हो, चाहे वो गोला हो, चाहे अर्धगोला हो, ठीक बेटा, सबके लिए बेटा क्या आएगा? पाई आएगा, चाहे वो वृत्त हो, ठीक है बेटा। इधर देखिए, बेलन का जो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? 2 पाई आर एच, ठीक है बेटा। क्या होता है? 2 पाई आर एच,
बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा वो क्या होता है 2 पाई r प्लस h। मतलब बेटा इसके अंदर क्या होता है, जो वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा, वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसके अंदर बेटा क्या ऐड होता है, दो वृत्त के क्षेत्रफल ऐड होता है। क्यों होते हैं बेटा, इधर देखिए, वो इसलिए ऐड होता है मेरे बच्चों, इधर देखिए, वो इसलिए ऐड होता है। देखो बेटा, जैसे आपका जैसे ये कोई बेलन है, ठीक है बेटा, ये बेलन है बेटा, इधर देखिए, ये भी बेलन है, तो बेटा ये वाला जो हिस्सा होता है बेटा, ये इसको बोलते हैं बेटा वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेटा इसको क्या बोलते हैं बेटा, वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेटा क्या, वृत्त पृष्ठ का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक बेटा, इसका वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान क्या पढ़ा था आपने, 2 पाई आर एच पढ़ा था। और बेटा ये देखो बेटा, ये क्या है आपके, बेटा ये क्या है आपके वृत्त है। ठीक है बेटा, ये क्या चीज है आपके वृत्त, ये भी वृत्त है, तो बेटा ये भी क्या है वृत्त। वृत्त कितने हो गए बेटा आपके पास, दो वृत्त हो गए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा क्या, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। तो बेटा जैसे क्या करता है, तो इसमें से अपन जैसे कॉमन लेते थे, तो बेटा दो यहाँ पे है, दो यहाँ पे भी है, पाई यहाँ पे है, तो देखो बेटा पाई यहाँ पे भी है, आर यहाँ पे, तो आर यहाँ पे, तो बेटा 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो बेटा क्या बचेगा आपके पास, एच प्लस के आर या आर प्लस एच। ठीक बेटा, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है बेटा, 2 पाई आर और आर प्लस के एच। ठीक बेटा, बेलन का आयतन क्या होता है बेटा, बेलन का आयतन होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक बेटा, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। आयतन मतलब अंदर की बात करते हैं, बेटा यहाँ पर ऊंचाई समान होती है। ठीक है बेटा, इतनी ऊंचाई एक बार लेते हैं। ठीक है बेटा, त्रिज्या इसकी और इसकी बेटा त्रिज्या कितनी होगी, 2, गोलाकृति की बेटा क्या लेते हैं, पाई। ठीक है बेटा, गोले इसके बाद पहुंचेंगे अपन बेटा किस पर, गोले, गोले को बोलते हैं अपन शाफ्ट। ठीक बेटा, क्या बोलते हैं शाफ्ट। इधर देखो, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्यों होता है बेटा, देखो एक सरल तरीका है बेटा, बिल्कुल समझ। गोले के अपन कितने टुकड़े कर सकते हैं बेटा, इधर देखिए, गोले का अपन टुकड़े कर सकते हैं बेटा 4। कैसे बेटा, तुम्हारी मम्मी खाना पर तुम्हारे को रोटी देती है, ठीक है बेटा, उसी प्रकार से समझिए बेटा, ये गोल है। ठीक है बेटा, तुम्हारी मदर की रोटी है, ठीक है बेटा, ऐसे समझिए आप। ठीक है बेटा, एक गोला है, तो देखो बेटा इस गोले के मैंने कितने टुकड़े कर लिए बेटा, 4। देखो बेटा 1 2 3 और 4, कितने टुकड़े कर लिए बेटा मैंने इसके, 4। गोलाकृति के लिए हमेशा क्या लगाते हैं बेटा, पाई। गोलाकृति के लिए क्या लगता है बेटा, पाई। ठीक है बेटा, और क्षेत्रफल के अंदर क्या लगता है बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई, बेटा क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्षेत्रफल की क्या होती है बेटा, आर स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ये देखो बेटा गोले का आयतन पढ़ते हैं बेटा, आयतन हमेशा बटे 3 में से निकलता है, त्रिज्या की मान भी कितना होता है, 3। तो बेटा उसके अंदर क्या होता है, आयतन के अंदर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। आयतन के अंदर कौन कौन सी चीज होती है बेटा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है बेटा, तो गोले का आयतन कितना हो जाए बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बेटा, अब इधर देखिए बेटा हाफ सार। ठीक है बेटा, अर्ध गोले की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, जो आपने गोले का पढ़ा है उसका आधा करते चलो। देखो बेटा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 का आधा कितना हो जाए बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कंप्लीट। इधर देखो बेटा, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इधर देखो बेटा, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर एक विशेष चीज होती है बेटा, देखो जैसे एक गोला था, ठीक है बेटा, आपने इसका आधा भाग ले लिया। ठीक है बेटा, आधा भाग ले लिया, ठीक है बेटा, 1 और 1 2, कितने टुकड़े कर लिए बेटा, 2। लेकिन बात किसकी कर रहा है बेटा, संपूर्ण की। तो देखो बेटा एक बार एक हिस्सा तो ये हो गया आपका, ठीक है बेटा, एक हिस्सा हो गया, दूसरा हिस्सा हो गया, लेकिन बेटा तीसरा हिस्सा क्या है, संपूर्ण हो गया, तीसरा हिस्सा संपूर्ण हो गया। तो बेटा कितना हो जाएगा इसका, 3 पाई आर स्क्वायर। क्यों बेटा, गोला करने के लिए पाई लगती है। ठीक है बेटा, और त्रिज्या क्षेत्रफल के लिए लगता है बेटा भुजा स्क्वायर, तो आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं बेटा अपन क्या, अर्धगोले का आयतन। आयतन मैंने बताया बेटा आपको बटे 3 में से और आर की पावर 3 में। ठीक बेटा, तो क्या लिख लेंगे बेटा, गोले का आधा कर दीजिए बेटा, गोले का आयतन 4/3, 4 का आधा कितना हो जाएगा बेटा, 2/3। देखो यहाँ पे पाई आर क्यूब, देखो बेटा वो समान है बेटा, 4 की जगह 2 करना है केवल। ठीक बेटा, इसी प्रकार से क्षेत्रफल के अंदर जैसे 4 का तो 2 करता है बेटा, इसी प्रकार से आयतन में भी 2 कर देना। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं बेटा शंकु की। बेटा ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है बेटा, ये कंपटीशन में पूछ लेता है, आगे क्लास में आपके काम आएगा, इसलिए बताते हो बेटा। शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा क्या होता है, पाई आर है। ठीक है बेटा, क्या होता है बेटा शंकु का पाई आर। इसकी आकृति कैसी होती है बेटा, टोपी क्या करके, जो करके टोपी देगी ना बेटा आपको, क्या करके आपने सॉफ्टी खाई होगी, आप बेटा दिन भी आ रहा खानी पड़ेगी। ठीक है बेटा, देखना उसकी क्या करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा क्या होता है, पाई आर होता है। ठीक है बेटा, क्या होता है पाई आर। शंकु का आयतन क्या होता है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर है। मैंने क्या बताया बेटा, आयतन हमेशा बटे 3 में से निकलता है। लेकिन बेटा यहाँ पर इधर देखो, यहाँ पर त्रिज्या होती है बेटा, त्रिज्या की जगह यहाँ पे क्या होती है, ऊंचाई होती है बेटा। ठीक है बेटा, त्रिज्या होती है और ऊंचाई होती है। ठीक है बेटा, इधर देखिए शंकु को जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा क्या होता है, पाई आर आर प्लस के एल। ठीक है बेटा, पाई आर आर प्लस के एल। और शंकु की तिर्यक लंबाई की ऊंचाई क्या होती है बेटा, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एल। बेटा इसको जरूर याद रखना, ये आपके बहुत काम आता है बेटा कंपटीशन में। शंकु की तिर्यक लंबाई की ऊंचाई बेटा एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर। ठीक है बेटा, एल स्क्वायर, ठीक बेटा, सॉरी एल बराबर होता है बेटा, एल स्क्वायर बराबर होता है अंडर रूट एल बराबर। ठीक है बेटा, एल बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के एच। जब बेटा जैसे ये अंडर रूट हट जाएगा तो बेटा इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। तो बेटा ये सभी सूत्र आप पढ़ लीजिए, और बेटा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है बेटा, आपका सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भारतीय एजुकेशन कोचिंग सेंटर में। आप सभी स्टूडेंट को धन्यवाद। ठीक है बेटा, और आपको आगे की जो महत्वपूर्ण सामग्री मैं ऐसे प्रोवाइड कराता रहूंगा। ठीक है बेटा, आपको मैं इंपोर्टेंस क्वेश्चन भी बताता रहूंगा। ठीक है बेटा, मैं पिछले कई सालों से बेटा बच्चों को मेहनत कराता हूँ। ठीक है बेटा, मेरे पता हुए में से बेटा 85 से 90% के बीच में
बच्चों को बेटा मिल ही जाता है, ठीक है बेटा, मैक्सिमम, ठीक है बेटा, हम इतनी मेहनत करते हैं, इसलिए बेटा तुम्हारे नंबरों के लिए, ठीक है, तुम उज्जवल भविष्य के लिए, ठीक है बेटा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ बेटा तुम मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है बेटा, इस मौके को ना गवाइए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेटा महत्वपूर्ण चीजों को बेटा आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूँ, ठीक है बेटा। थैंक यू, धन्यवाद।